आज हम देखेंगे वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर का एक पैरामीटर। वो है इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल एट द वर्चुअल ग्राउंड। इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल एट द वर्चुअल ग्राउंड मतलब यहाँ पे हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड कर लेंगे। फिगर में देख रहे हैं हम लोग, जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसको हम ग्राउंड कर लेंगे और इनपुट जो है वो देंगे इन्वर्टिंग टर्मिनल के ओपैम्प को। ओपैम्प का इन्वर्टिंग टर्मिनल मतलब जो निगेटिव टर्मिनल है वहां हम इनपुट अप्लाई करेंगे थ्रू दिस रजिस्टर R1। इन्वर्टिंग टर्मिनल इज सेड टू बी एट द वर्चुअल ग्राउंड। इन्वर्टिंग टर्मिनल जो है वो एट द वर्चुअल ग्राउंड है, ये हम यहाँ पे बोल सकते हैं। एज द इन्वर्टिंग टर्मिनल वोल्टेज V2, इन्वर्टिंग टर्मिनल वोल्टेज जो है V2 वो अप्रोक्सीमेटली एट द ग्राउंड लेवल पे है। जो पोटेंशियल है ग्राउंड पोटेंशियल, वही V2 जो है वोल्टेज अक्रॉस द इन्वर्टिंग टर्मिनल, उसको हम ग्राउंड पोटेंशियल के ऊपर पास है ऐसा यहाँ बोलेंगे। इसलिए जो इनपुट वोल्टेज का डिफरेंस है, दो इनपुट वोल्टेजेस हमारे पास V1 और V2। V1 जो है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के पास है और V2 जो है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल के पास है। तो ये दोनों इनपुट वोल्टेज का जो डिफरेंस है वो आइडियली 0 रहता है। तो ये जो कंसेप्ट है, जो आइडियली दोनों इनपुट वोल्टेज 0 रहते हैं, इसको हम वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट बोलेंगे। तो ये कंसेप्ट जो है वो एनालिसिस ऑफ द क्लोज लूप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट के लिए बहुत यूजफुल है। आइडियल क्लोज लूप गेन ऑब्टेन यूजिंग द वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। जो भी क्लोज लूप का गेन फाइंड आउट करना है, आइडियल क्लोज लूप गेन फाइंड आउट करना है, तो उसमें वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें किरचॉफ्स करंट लॉ हम यूज करते हैं तो हमें मिलता है I in is equal to RF। इनपुट करंट is equal to आउटगोइंग करंट, दैट इज द इनपुट करंट इज इक्वल टू द फीडबैक करंट, प्लस यहाँ पे आउटगोइंग करंट IB भी है, पर IB को हम इज इक्वल टू 0 यहाँ पे सपोज करेंगे। बेस करंट होता है IB और IB इज इक्वल टू यहाँ पे हम 0 सपोज करेंगे। तो यहाँ पे जो I in है उसकी वैल्यू हम लेंगे V in माइनस V2 डिवाइड बाय R1, और वो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे V in माइनस V2 डिवाइड बाय R1, और IF फीडबैक करंट की यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी V2 माइनस VO डिवाइड बाय RF। वो पुट करेंगे यहाँ पे IF की वैल्यू V2 माइनस VO डिवाइड बाय RF। अगर वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट के हिसाब से यहाँ पे V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू हमें 0 वोल्ट मिलता है, तो ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी इनपुट वोल्टेज V in माइनस V2 0 डिवाइड बाय R1 इज इक्वल टू V2 यहाँ वापिस 0 हो जाएगा माइनस ऑफ आउटपुट वोल्टेज VO डिवाइड बाय RF। RF इज द फीडबैक रेजिस्टेंस। अगर यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 0 हटा देंगे तो क्या हो जाएगा V इनपुट डिवाइड बाय R1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ VO डिवाइड बाय RF, दैट इज द फीडबैक रेजिस्टेंस। अगर हमारे पास जो गेन है, क्लोज लूप गेन ऑफ द इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल एट दिस वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट, तो वो है हमारे पास AF, और AF की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज। तो इस इक्वेशन से हम आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज निकालेंगे, तो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज टू इनपुट वोल्टेज AF की वैल्यू हो जाएगी VO डिवाइड बाय V in इज इक्वल टू द माइनस ऑफ फीडबैक रेजिस्टेंस डिवाइड बाय R1। ये जो है क्लोज लूप गेन है जब इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल जो है वो वर्चुअल ग्राउंड रहता है, और यही होता है वर्चुअल ग्राउंड, द इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल एट द वर्चुअल ग्राउंड।